हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर सेल्फ pollinated crops. You can see table which is one column is breeding methods, second is procedure, and third is application and achievement uses. ठीक है? So now we are going to study about. First is pure line selection. What is pure line? Why we need pure line? Okay, so pure line, progeny of a single self pollinated homozygous plant. Progeny of a single self pollinated homozygous plant is called pure line. इसके जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल plants. Selected progeny are evaluated in field trial and released as a variety. Variation is due to environmental and non-heritable. देखिए, प्योर लाइन एक सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रोजनी है उसका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्लांट, हर एक प्लांट से कोई इंडिविजुअल प्लांट को हम सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको एवेल्युएट करते हैं, फील्ड ट्रायल में लगाते हैं, और अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसे हम रिलीज करते हैं एज अ वैरायटी। ठीक है, वेरिएशन ड्यू टू एनवायरनमेंट, इसमें वेरिएशन एनवायरनमेंट के से भी हो सकता है और नॉन हेरिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसके देखेंगे, एप्लीकेशन ओनली फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। जो प्योर लाइन है वो केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसकी हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट ऑफ लोकल वेराइटीज। लोकल वेराइटीज जिसमें इसका इम्पोर्टेंस है, जैसे कि एग्जांपल ऑफ NP4, NP50, NP4 एंड NP52 वेराइटी ऑफ वीट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज NP11, NP12 variety of linseed, T1 variety of cowpea, T1 and मूंग बीन, पूसा, स्वानी, भिंडी लोकल वेराइटी कलेक्टेड फ्रॉम बिहार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, नेक्स्ट पॉइंट इज प्योर लाइन सिलेक्शन इंट्रोड्यूस इन pure line selection in introduced varieties. Example, Kalyan Sona, leaf rust resistance from introduced material Smith and Smith. ठीक है, next improve old varieties. Example, dwarf of type selected from tall scented pure line variety of rice Kali Mooch 64 release as a pure line variety Yama. So clear. Now next point is that mass selection. Okay, so individual plant are selected on the basis of phenotype from mixed phenotype, and their seed are mixed together, constitute a new variety. ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई इंडिविजुअल प्लांट को हम फिनोटिपिकली सिलेक्ट करते हैं, फिनोटिपिकली बेस्ड, जो हमें दिखाई दे, जो देखने में अच्छा हो, या अपने अकॉर्डिंग टू ब्रीडर जो हम सिलेक्ट करते हैं। और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं कि उसके जो सीड होते हैं उसको मिक्स करते हैं, फिर उसमें सिलेक्शन करते हैं।
दिस इज द ओल्ड मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे प्रोसीजर की, सिलेक्शन बेस्ड ऑन अपीयरेंस और फिनोटाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ सेवरल प्योरलाइन। इस ये जो मास सिलेक्शन होता है, ये सेवरल प्योरलाइन का मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। इम्प्रूव लोकल वेराइटीज, प्योरलाइन प्योरीफाई एग्जिस्टिंग प्योरलाइन वेराइटीज। एग्जाम्पल है न्यूक्लियस बेस्ड ऑफ प्योरलाइन वेराइटी, ठीक है। तो both these method not used for segregating material, F2 F3 obtained from crosses, ठीक है। ये जो हमने प्योरलाइन और मास सिलेक्शन मेथड जो अभी डिस्कस किए हैं, ये केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप में यूज करते हैं, नॉट इन सेग्रीगेशन मटेरियल, ठीक है। F2 F3 में इसका कोई यूज नहीं होता है। Now we are going to discuss next method is methods for handling segregating generation। अब हम उन मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो सेग्रीगेशन मटेरियल को हैंडल करते हैं, ठीक है। सेग्रीगेशन किस जनरेशन में आता है? F2 में आता है, F3 में आता है। तो अब हम इन मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो थर्ड मेथड है, पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड है, तो इसमें हम देखेंगे पेडिग्री मेथड क्या है। व्हाट इज पेडिग्री मेथड? जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज विच superior genotype are selected for segregation generation and proper record of ancestry of selected plants are maintained in each in each generation chance of recovering transgenic segregation। तो जो हमने बात की है जो कि पेडिग्री मेथड में, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं। इसका रिकॉर्ड जो हम जर्मप्लाज्म लेते हैं उनके पेरेंट्स का रिकॉर्ड, प्रोजनी का रिकॉर्ड, वी नोट एवरी रिकॉर्ड इन पेडिग्री सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अमोंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स, सिलेक्शन इज practiced until it attend homozygous, ठीक है। टेस्टेड इन यील्ड ट्रायल एंड रिलीज्ड, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी इन सेल्फ पॉलिनेटेड वेराइटीज। एग्जाम्पल, इन राइज टू आउटस्टैंडिंग वेराइटी जया पद्मा, a shortened duration fine grain were developed by PN1। जो मास सिलेक्शन से वेराइटी डेवलप हुई है वो राइज की 2 आउटस्टैंडिंग वेराइटी है, जया एक पद्मा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर वेराइटी, बाला और कावेरी, करुणा, कृष्णा, रत्ना, साबरमती, ठीक है। इन टोमेटो, पूसा अर्ली ड्वार्फ सॉल्ट सैचुरेटेड अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी फ्रॉम मिल्टी एंड रेड क्लाउड, ठीक है। आई होप। और वीट की बात करें हम, वीट, तो जो पेडिग्री सिलेक्शन है वीट में की RL1-4 सॉल्ट टोलरेंस वेराइटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्ट टोलरेंस वेराइटी बताइए वीट की, देन योर आंसर विल बी KRL1-4 सॉल्ट टोलरेंट एंड फ्रॉम खारचिया 65 क्रॉस VL711 इन कॉटन, लक्ष्मी रेजिस्टेंस टू ब्लाइट। अगर कॉटन में बात करें तो लक्ष्मी है जो कि ब्लाइट रेजिस्टेंस है।
ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट मेथड ऑफ बल्क मेथड, जो कि निल्सन एहले ने 1908 में दिया था। तो बल्क मेथड भी पूछ लेते हैं कब क्वेश्चंस में। तो हम बल्क मेथड के बारे में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बल्क मेथड क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर इन विच segregation generation of self pollination species is grown in bulk plot with or without and individual selection is practiced in later generation। ठीक है। तो मास और पॉपुलेशन और एवोल्यूशनरी मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट यूज्ड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ठीक है। इसका भी यूज जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप में होता है। ठीक है। और ये सेग्रीगेशन जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज ग्रोन इन बल्क प्लॉट विदाउट एनी इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल का सिलेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। जो कि बल्क मेथड है इसमें किसी भी इंडिविजुअल का सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात आप याद रखना। तो अब हम बात करेंगे बल्किंग की। बल्किंग प्रोजनी सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ सुपीरियर प्रोजनी। इसमें सिलेक्शन किस बेस पे होता है? सुपीरियर प्रोजनी का सिलेक्शन करते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन ट्रायल और सुपीरियर प्रोजनी उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ट्रायल में उसे सेंड करते हैं। रिलीज ऑफ बेस्ट प्रोजनी एज अ वेराइटी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 6 to 10 year शॉर्ट टर्म बल्क एंड 20 to 30 year लॉन्ग टर्म बल्क। ठीक है। दिस इज क्लियर। तो नाउ we are going to discuss a next question. Next, in India, only one variety Narendra Rai Briska Junsia developed from bold seed size 19 crosses। ठीक है। जो कि बल्क मेथड से वेराइटी डेवलप की गई है वो वेराइटी ऑफ राई की है, जो कि नरेंद्र ब्रिस्का जुंसिया। ठीक है। इट इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट मेथड which is called single seed descent method। single seed descent method। ठीक है। segregation population of self pollinated species in which plant are advanced by single seed from one generation to next generation। इसमें क्या होता है, हम जो प्लांट सिलेक्ट करते हैं उसका एक सीड, उससे हम एक सीड लेके हम कई सारे प्लांट सिलेक्ट करते हैं, उनमें से सभी प्लांट्स से एक एक सीड सिलेक्ट करके उसको मिक्स करके उसकी हम स्विंग करते हैं, फिर उसमें सिलेक्शन करते हैं, फिर उसमें वन प्लांट। तो ऐसे ही सिलेक्शन होता है। मॉडिफाइड ऑफ बल्क ब्रीडिंग मेथड, ये बल्क ब्रीडिंग मेथड का ही मॉडिफिकेशन है। ओनली वन सीड इज रैंडमली सिलेक्टेड इन ईच प्लांट इन F2 सब्सिक्वेंट जनरेशन। इसमें F2 जो जनरेशन मिलती है उसमें से एक प्लांट से एक ही सीड सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्टेड सीड इज बल्केड नेक्स्ट जनरेशन। सिलेक्टेड जो सीड होता है उसको नेक्स्ट जनरेशन में बल्क करते हैं और आफ्टर अटेंडिंग होमोजाइगोसिटी सिलेक्शन इज प्रैक्टिस्ड एंड सुपीरियर प्रोजनी आर टेस्टेड इन ट्रायल एंड रिलीज एज अ वेराइटी। फिर उसको एज अ वेराइटी रिलीज करते हैं। गोल्डन 1939 suggested advancing segregation generation of self-pollinated crop। ग्रुप 1965 ओट्स में अप्लाई किया, ब्रिम्स 1966 सोयाबीन में। ठीक है। इट इज क्लियर। आई होप single seed descent method you got it very well। Now we are going to discuss next method of plant breeding, back cross method। Cross between a hybrid and one of its parents। Objective is to improve one or two specific defect of a high yielding variety। का जो ऑब्जेक्ट है, improve one or two specific
डिफेक्ट हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है। यूज्ड इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड, जो ये बैक क्रॉस मेथड है ये सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन दोनों में यूज किया जाता है। कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर फॉर मोनोजेनिक ओलिगोजेनिक कैरेक्टर्स देन पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो नाउ रिकरेंट recipient parent is respectively used in crossing. Non-recurrent donor parent used only one in plant program, ठीक है। बैक बैक क्रॉस मेथड depend upon the gene being transferred is recessive or dominant, ठीक है। In case of recessive gene transfer, each back cross is followed by one selfing, whereas is dominant gene continuous back cross are made and at least one selfing is needed, ठीक है। इसमें वन सेल्फिंग इज नीडेड, ठीक है। इंटरवेराइटल ट्रांसफर ऑफ सिंपली इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स लाइक डिजीज रेजिस्टेंस सीड कलर प्लांट हाइट etc। एग्जाम्पल ट्रांसफर फर्स्ट कमर्शियल व्हीट वेराइटी विथ रस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीमोफिली ऑफ टिटकम एस्टिवम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेल्टी लाइन टिटकम एस्टिवम। एग्जाम्पल सिसेमम मालाबेरियम और सिसेमम इंडिकम फीमेल पेरेंट और रिकरेंट पेरेंट, ठीक है। प्रोसीडर प्रोडक्शन ऑफ नियर आइसोजेनिक लाइन वन जीन डिफरेंसेस germplasm conservation। एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ photosynthetic line from photosensitive germplasm through back crossing। This was done in case of sorghum, popularly known as conservation programs, ठीक है। अदर्स अप्रोचेस, अदर अप्रोचेस है मल्टीलाइन वेराइटी। व्हाट इज मल्टीलाइन वेराइटी? मिक्स्ड ऑफ सेवरल प्योर लाइन ऑफ सिमिलर हाइट फॉलोइंग एंड मेच्योरिटी डेट सीड कलर एंड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, each one of having different gene from resistance to the given disease, ठीक है। The use of multiline was first suggested in ओट्स बाय जेंसन। जो मल्टीलाइन किसने सजेस्ट किया था? जेंसन ने। ये क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सेवरल प्योर लाइन, इसमें सेवरल प्योर लाइन का मिक्सचर होता है। सिमिलर हाइट, हाईएस्ट फ्लोवरिंग एंड मेच्योरिटी डेट, सीड कलर एंड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, ठीक है। इसे जेंसन ने दिया था 1952 में। बोरलॉग एंड जिबर आउटलाइन द मेथड ऑफ डेवलपिंग मल्टीलाइन इन व्हीट, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिकरेंट पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ डोनर पेरेंट, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन इनटू रिकरेंट पेरेंट्स, मिक्स ऑफ सीड ऑफ आइसोजेनिक लाइन्स, ठीक है। इन व्हीट कल्याण सोना is susceptible to leaf rust resistance has been transferred and 3 multiline variety KSML3 8 line MLK11 8 lines PML 7406 line 6 9 line Sonalika multiline first was released for cultivation in Punjab। देखिए if someone asks the question which Sonalika variety developed by which method, then you will be say breeding multiline variety method is developed Sonalika multiline first, which is used for
कल्टीवेशन इन पंजाब। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट मेथड है पॉपुलेशन, नेक्स्ट मेथड है पॉपुलेशन ब्रीडिंग अप्रोचेस। ठीक है, पॉपुलेशन ब्रीडिंग अप्रोचेस, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन ब्रीडिंग अप्रोचेस में आउटस्टैंडिंग F2 प्लांट आर मेटेड अमोंग themselves और इन सम अदर फेसियंस। ठीक है, फेसन द इंटरमीडिएट of selected plants in F2 plants provide greater opportunity for recombinance first suggest by, इसको फर्स्ट किसने, प्लामर 1953। जो पॉपुलेशन ब्रीडिंग अप्रोच है वो प्लामर ने 1953 में दिया था। आउटस्टैंडिंग F2 प्लांट आर मेटेड, सो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन रिकवर्ड similar to recurrent selection in cross-pollinated crops, purine isolated and evaluate in पेडिग्री मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे DMS डायएलिल सेलेक्टिव मैटिंग स्कीम। So that's all for today. We will discuss again DSM diallel selective mating scheme in the next video. So thank you for watching. Thank you.